दोस्तों, आज हम एक ऐसे नाम की कहानी लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया पर खुद को बौद्धिक, निष्पक्ष और जागरूकता फैलाने वाला बताता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में उसकी मंशा सिर्फ जानकारी देना है या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा भी छिपा है। हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की, एक ऐसा यूट्यूबर जो विदेश में बैठकर भारत की राजनीति, सरकार और नीतियों पर लगातार वीडियो बनाता है। उनके वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं और कई लोग उन्हें सच बोलने वाला मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप भी अक्सर लगते रहे हैं कि उनके कई वीडियो में सरकार की आलोचना से ज्यादा एक खास नैरेटिव देखने को मिलता है। कई बार उनके कंटेंट को लेकर ये सवाल उठता रहा है कि क्या ये सिर्फ आलोचना है या फिर भारत की छवि को नकारात्मक दिखाने की कोशिश। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब हाल ही में मिडिल ईस्ट में अचानक तनाव बढ़ गया। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल बना दिया। मिसाल हमलों और सैन्य गतिविधियों की खबरों कई शहरों में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि उसी समय ध्रुव राठी अपने परिवार के साथ दुबई में मौजूद थे। स्थिति अचानक इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कई फ्लाइट्स रद्द हो गए और लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में भागने लगे और पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया। कहा जाता है कि जब किसी संकट को दूर से देखा जाता है तो वो सिर्फ खबर लगता है, लेकिन जब वही खतरा खुद के आसपास महसूस हो तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। युद्ध और संकट पर दूर से चर्चा करना आसान होता है, लेकिन जब वही खतरा अपने दरवाजे के पास महसूस होने लगे तो इंसान की सोच भी बदलने लगती है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक ट्वीट चर्चा का विषय बन गया, जिसमें ये सवाल उठाया गया कि क्या भारत सरकार को विदेशों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। इस ट्वीट ने कहा कि संकट की स्थिति में हर भारतीय को अपने देश से उम्मीद रखना स्वाभाविक है। वही कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जो लोग अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, क्या संकट के समय वही लोग सरकार से मदद की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल भारत पहले भी कई बार विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े अभियान चला चुका है, जैसे कि यूक्रेन संकट के दौरान चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ऐसे अभियानों में भारत ने हजारों नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला था। यही वजह है कि जब भी विदेशों में कोई संकट पैदा होता है तो दुनिया भर में मौजूद भारतीयों की नज़र सबसे पहले अपने देश की तरफ ही जाती है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सरकार की आलोचना और देश से उम्मीद रखना दोनों एक साथ संभव है, या फिर संकट के समय हर इंसान की असली सोच सामने आ जाती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया है या फिर इसमें कोई बड़ा विरोधाभास नजर आता है? अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।